I think it's already recording. ओके, सो हमने बताया था लास्ट सेशन में, वर्तिका मुझे याद दिलाना अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो, ये डेट कैसे बनानी है। पहला व्यू हम बना रहे हैं, अगर आपको दिखाऊं एम्प्लॉय डिटेल हमने खुद से बनाया ही है, रैंडम नंबर्स लेकर के कुछ ये डिटेल्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिस्ट वाला कॉपी कर लिया है पोर्शन, सिंपल है, मंथ और मंथ काउंट, जनवरी फरवरी ये इस तरीके से बना लिया है। देन लीव टाइप, कितने तरीके की लीव हम दे रहे हैं, और देन हॉलीडे की एक लिस्ट, जिससे कि हम सैटरडे संडे भी स्किप कराए और जो भी हॉलीडे है वो भी हम स्किप करा देंगे पर्टिकुलर मंथ से। देन यहाँ पे आए, एक पहला व्यू बना रहे हैं हम, दिस इज द फर्स्ट व्यू। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक इज कुछ इस तरीके और मंथली व्यू। सो इसका नाम से देते हैं हम मंथली व्यू। एक ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कभी भी स्पेस में आप स्पेस मत यूज करो, अंडरस्कोर यूज करो। तो जब भी आप कोड करते हो या कुछ करते हो तो आसानी होती है, स्पेस नहीं होता है तो उसको रखने में, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे सारे एड्रेस में मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा हूँ, ना कि स्पेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें मैंने अटेंडेंस दिया है, उसको मर्ज कर दिया है, यहाँ पे यूजर नेम दिया है, टीम नेम एंड एवरीथिंग सेम वैसे ही, और यहाँ पे यूजर को सिलेक्शन के लिए मैंने छोड़ दिया मंथ एंड देन ईयर, ठीक है। अभी ये चीज हमने पोर्शन कॉपी कर दिया। ये एक्चुअली बेसिकली अगर कोई भी रिपोर्ट है सो वी हैव टू, कोई भी अगर हम एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं जैसे UNPL, तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन दिखाना पड़ता है उसको साइड में, जिससे कि पता चले वो डिनोट क्या कर रहा है। दिस इज व्हाई वी क्रिएटेड दिस PPL एंड MPL, UNPL एंड देन SL। सो P ऐसे है, एंड देन उसके बाद ये बनाया हमने, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बार खोल लूँ, ये हमने डेट्स बनाई है, कुछ फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। वीडियो देखोगे दिखने में बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा आप लोग को आसानी से। एक फॉर्मूला बन चुका है हमारा जिसमें हॉलीडे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मंथ चेंज करने वाला मुझे बनाना है, करेक्ट है। यहीं तक बताया था ना वर्तिका, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ड्रॉप डाउन देना है, देन यहाँ पे ड्रॉप डाउन देना है। इसी के लिए हमने यहाँ पे लिस्ट बना रखा है। लेट्स सी कि क्या ये ड्रॉप डाउन का हमने ऑलरेडी नेम मैनेजर बना रखा है। सो ड्रॉप डाउन का ऑफसेट लिया है हमने यहाँ पे हॉलीडे। अब आप बताओ विनीत एंड अदिति, आप लोग को ये ऑफसेट क्रिएट करना आता है? डायनामिक रेंज बोलते हैं इसको। ऑफसेट बेसिकली फंक्शन यूज किया मैंने, दो तरीके से दो फंक्शन बनते हैं, इंडेक्स एंड ऑफसेट। तो आप बताओ ये डायनामिक रेंज क्रिएट करना आता है आपको? यस, नहीं, ठीक है। सो ठीक है, मैं बताता हूँ शुरू से। डायनामिक डायनामिक और नॉर्मल पहले बता देता हूँ। डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन हम यूज कर रहे हैं, सिंपल है। इसके पहले पार्ट में हमने एक और सेशन लिया था जिसमें आई थिंक जो जो आया होगा उसे पता होगा, डेटा वैलिडेशन एंड ऑल सब बताया था उसमें। सो डेटा वैलिडेशन, आप डेटा वैलिडेशन जाओगे, देन यू चूज लिस्ट। यहाँ पे सोर्स है, सोर्स में एक बेटर तरीका है कि आप लिस्ट पे जाओ और ये मंथ सेलेक्ट करो, ठीक है, एंड देन एंटर कर दो। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको इसने दे दिया अगस्त, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से, ठीक है, टिल जहां तक रेंज है। ये रेंज स्टैटिक है। स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक में अगर आप कुछ भी नीचे ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें पिक नहीं करेगा, वो वहीं तक आपका रेंज रह जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे आपने बनाया है स्टैटिक है, डेटा वैलिडेशन पे गए, स्टैटिक रेंज है जहाँ तक लिया सिर्फ वहीं तक दिखाया। एक गलती करी है मैंने, मंथ भी ले लिया, ये मंथ नहीं जनवरी से लो ताकि जनवरी से ही ड्रॉप डाउन मिले। तो ये स्टैटिक हो गया, लॉग्ड। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डायनेमिक चाहिए। जब मैं नीचे कुछ भी एंटर करूँ तो वो हमारा ड्रॉप डाउन में फिक्स हो। वो कैसे करें? सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस नेम मैनेजर, वी हैव टू क्रिएट दिस नेम मैनेजर, जिसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। सो विल यूज दैट। उसे यूज करने से पहले मैं दिखाता हूँ कैसे बनाना है। इसमें बनाया हॉलीडे क्लास, हॉलीडे
थे सॉरी, नहीं डिलीट कर सकते मैंने। चलो इसमें दिखाता हूँ मैं मंथ में हालांकि यूज नहीं है बिकॉज मंथ इज ऑलरेडी स्टैटिक, वी नो कि जनवरी से स्टार्ट होगा एंड देन दिसंबर पे एंड हो जाएगा, बट स्टिल आई एम trying to make a dynamic range over here so that whatever I'll enter at the bottom plus one uh, any details that will pick into that range. So कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे new, then we'll give it a name as month, okay, and then in reference what we'll do is we'll write a function that is known as offset. I hope you guys know offset क्या करता है ना? ऑफसेट फंक्शन पता है क्या करता है आपको दोनों में से? यस नो? अरे सोचना नहीं है, स्टेट बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता तो बताएंगे ना भाई, आता है तो कोई बात नहीं। आदिति इधर, अरे नहीं घबराने का कोई बात नहीं है, ढूंढो मत, गूगल मत करो, जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो गूगल वूगल नहीं करना, छोड़ दो, ठीक है? नहीं आता तो मैं बताऊंगा। देखो ऑफसेट में क्या होता है, रेफरेंस देना होता है, रो देना होता है एंड देन सेल कॉलम्स हाइट और फिट। जब भी हम इसको ऑफसेट बोलेंगे, मैंने सेलेक्ट किया ये रेफरेंस और मैं बोलूंगा एक रो प्लस करो, सो वो एक रो डाउन करेगा। मैं बोलूंगा -1 प्रेस करो तो इसका जो सिलेक्शन, इसका रेंज जो बनाएगा वो -1 एक रो अप जाएगा, ठीक है? कॉलम में कैसे वर्क करता है, सिलेक्शन ये एक्चुअली बेसिकली सिलेक्शन चेंज करता है उसका ऑफसेट में, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कॉलम में बोलूंगा +1, सो एक रो वो अहेड जाएगा विच इज बी। अगर मैं बोलूंगा -1, सो ये नल वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ए से के पीछे कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट यूज करूँ बी में, ठीक है, और मैं इसको रेफरेंस दूं ये और इसमें बोलूं रो 1, सो दैट विल ब्रिंग इट टू 14 रो, और मैं इसको बोलूं -1, so this will bring it to the -1 column. So now my selection is at A14, ठीक है? A14 को हमने सेलेक्ट करा है इसमें, इस फंक्शन में, क्लियर है? ये कॉलम वाला है, कॉलम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें 1 क्लिक दूंगा माइनस की जगह सिंपल नॉर्मल 1 विद पॉजिटिव नंबर, सो इट विल ब्रिंग इट टू C14, ठीक है? सिलेक्शन। अब जहां मैं बोलता हूँ हाइट, सो वो हाइट देखता है, ठीक है? अगर मैं बोलूंगा 2, सो ये ले लेगा आपका C14 टिल C15, ठीक है? इसी तरीके से विड्थ होता है, अगर मैं बोलूंगा विड्थ और कुछ नहीं करता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो नल हो जाता है, कुछ भी यूज नहीं करेगा। विड्थ में बोलूंगा 2, सो वो +1, सो C14 से D14 सिलेक्शन चला जाता है। ऑफसेट बेसिकली ये काम है ऑफसेट का, ठीक है? आपको याद रखना है नेगेटिव किधर जाएगा, नेगेटिव रो में किधर जाएगा एंड देन कॉलम में किधर जाएगा, कर सकते कॉलम में किधर जाएगा, ठीक है? अब हम बनाते हैं इससे डायनेमिक रेंज कि यूज कैसे डायनेमिक रेंज करते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मंथ और इसमें डालते हैं ऑफसेट। सबसे पहले हमें रेफरेंस देना है, सो विल गिव इट अ रेफरेंस विद 82, ठीक है? फिर हमसे पूछता है ये सेकंड आर्गुमेंट रो, मुझे कोई भी रो स्किप नहीं करानी है, मुझे जनवरी से ही स्टार्ट करना है, सो कोई भी रो नहीं देना, तो विल पुट कॉमा। कॉलम, मुझे कोई भी कॉलम नहीं ऐड करना है इसमें, ठीक? कॉलम कहीं पे भी जंप नहीं है, सिलेक्शन मुझे कहीं यहाँ पे B2 पे नहीं लेके जाना है, सो मैं कॉलम भी ब्लैंक रहने दूंगा। तो अभी मैंने कितना लगाया, मैं दोबारा से दो कॉलम, ठीक है, कॉलम भी रहने दिया। अब ये मेरे से पूछ रहा है हाइट, डेफिनेटली मुझे हाइट इसकी तब तक चाहिए जब तक लास्ट फील्ड है, ठीक है? सो वो कैसे करेंगे, लास्ट फील्ड कैसे काउंट करेंगे, सो विल यूज अ फंक्शन काउंट ए फ्रॉम A2 टिल 1000, या 1000 ले लेता हूँ अभी इस सिनेरियो में। सो ये क्या करेगा, काउंट ए फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एनी आइडिया?
जितने भी फील्ड आपके नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, वो बताता है वो कहाँ तक है, काउंट ए कितने नंबर से इसमें फील्ड है। सो अगर मैं इसमें रेंज में A2 से 1000 यूज कर रहा हूँ, A2 से 1000, सो काउंट ए मुझे बेसिकली बताएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आंसर आएगा काउंट ए का। कितने, कोई भी टेक्स्ट नंबर या कुछ भी हो, वो काउंट करता है कितने हैं एक पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, काउंट ए का ये काम है। सो अभी मेरा काउंट ए काम हो गया। सो विड्थ मुझे इसकी हाइट पता चल गई कि इसकी हाइट मुझे 14th रो तक देना है, मतलब 13 नंबर है, काउंट ए से 13 आएगा, सो हाइट मुझे 13 पता चल गई। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा क्योंकि मुझे विड्थ भी नहीं देना, मुझे आगे तो इसकी विड्थ भी नहीं देनी है, मुझे सिर्फ हाइट से मतलब था। ठीक है, सो मुझे रेफरेंस चाहिए था और मुझे हाइट चाहिए था, तो मैंने ये कर लिया, ऑफसेट क्लोज। अब यहाँ पे जब मैं रेंज देखूंगा तो ये आप देखो सिर्फ 14 तक है। चलो टेस्ट करते हैं कि डायनेमिक बना या नहीं। सो मैं इसमें कुछ भी एंटर करूंगा एंड देन विल टेस्ट कि ये क्या उस रेंज में हुआ है। सो विल टेस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आप देखोगे डायनेमिक। Once we are done with creating this name range, now we have to come back to the position where we have to make the data validation. So we'll click on data, we'll go and click on data validation. Then again, in the range, we need to remove these all, the static range. We'll press F3 to bring it, the file manager names. Shortcut is F3, F3. Okay, so it's F3. Keep that in your mind. Now we'll select month and hit enter. Again, we'll hit enter. So once this is done, you have to press Alt then down arrow. So let's see. So it's there, JHSDA, which is there on the list, JSDA. Then we'll add one more with the name Vertica. So let's see if Vertica is there or not. So yes, Vertica is coming. So you can add as many names as you want. So you can add Aditi as well. You can add Vineet as well, Kavita as well, whatever you want to add. It's gonna pick automatically there on your data validation. Okay, is it cool? बढ़िया फीचर है नहीं? So now let's make it a normal static range since our list is static. So we are not going to use this month range. यहाँ पे will use static. Holiday में definitely we should use the dynamic one because we don't know how many days are there in a year which falls under holiday. So whenever operations gives you the list of holidays, so you can copy that dates and paste it over here and it automatically gets added. Okay, so yes, static. Done. So we'll delete that name range whatever we have created for the month. Let's delete because it's not required. Okay, so we are done. This was now coming to these gates. You can easily go and refer to that video. Now, the another part which we need to prepare is we need to get the names, user names over here as soon as the user gets registered on here on this employee details. Okay, for this we need to create a formula. So यहाँ पे what we'll do, I have already created a formula over here. I'll explain it कि कैसे बना है ये. So will, so let's see पहले count वाला फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे. ये सेम है अदिति, इफ यू रिमेम्बर हमने एक सेशन करा था, वैसे ही सेम वही मैंने यहाँ पे यूज कर दिया. तो सेशन की कॉपी आ जाऊंगी. ठीक है, सो एम्प्लॉय डिटेल पे आ जाते हैं. So first thing what we have used is count.
काउंट को हमने यूज किया, लेकिन जो पहला सेल है उसको हमने एब्सोल्यूट बना दिया। So, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, अपने वाले में हम क्या करेंगे, काउंट if. Okay, so first username will be static uh, till D2 ठीक है, D2 और हमारा जो पहला होगा वो स्टैटिक हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड देन क्राइटेरिया हमारा सेम यही हो जाएगा, और इससे मोटिव क्या हमारा कि डुप्लीकेट अगर कोई भी आया तो उसका हमारा ट्रू आ जाएगा यहाँ पे उसका रिजल्ट। तो अगर मैं इसको देखूं, सेकेंड D2, तो D2 से D3 और यहाँ पे D3 काम कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 सीरीज में आना चाहिए D2 ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा हूँ, तो आप ये देखोगे इसका जो डुप्लीकेट काउंट है वो दे देगा 2। जैसे ही ये 2 दे तो हमें ऊपर वाला नंबर दे दो, नहीं तो ऊपर वाले नंबर में +1 कर दो, ठीक है। हमें ये करना है, इससे होगा क्या, समझना फॉर्मूला। अगर फॉर एग्जांपल ये डुप्लीकेट है तो ऊपर वाला हमें नंबर दे दो जो भी हमारा ऊपर आ रहा है, नहीं तो हमें ऊपर वाला +1 करो। उससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में आ जाएगा, और जहां पे भी डुप्लीकेट होगा वहां पे हमारा ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ब्रेक नहीं होगा बल्कि रिपीट हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। if this is equal to 1 then a1 +1, ओके। तो ये कर देंगे हम। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं, a1 +1 हमारा है काउंटेड D2, यहाँ पे अगर आप देखो जहां पे भी ब्रेक हुआ, जैसे यूजर 1 आ रहा है यहाँ पे फॉल्स आ गया, देन उसके बाद वापस से वो सीरीज आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जो फॉल्स आ रहा है ये फॉल्स ना है, इसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो रख भी सकते हो, इसका हमने फॉल्स कंडीशन नहीं दिया है, नहीं तो हमें एग्जैक्टली वही दे दो जो हमारा काउंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट वाले पे मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ, देखो, ठीक है। सो 1 2 3 एंड देन अब मैं इस पे VLOOKUP लगाऊंगा, ठीक है। जब मैं VLOOKUP लगाऊंगा और यूजर रिपीट हो रहा है, सो 1 का सिंपल यूजर 1 आ जाएगा, 3 का हमारा आएगा यूजर 3। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मेट हमारा हो जाएगा, डुप्लीकेट हमारा नहीं रह जाएगा। तो ये जब रिजल्ट अभी मैं करूंगा तब आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली क्या कह रहा हूँ और क्या हो रहा है। बताता हूँ, यहाँ पे अभी हम VLOOKUP लगाएंगे, सिंपल हम करेंगे VLOOKUP, ठीक है। लुकअप वैल्यू की जगह रो दे दूंगा, ये वाला रो, एरे की जगह मैं इसको एरे में दूंगा ये, ठीक है। फर्स्ट हमारा रेंज का 5th पोजीशन है हमारा कॉलम, सॉरी 4th पोजीशन हमें कॉलम वहां पे पिक करा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 4th लिख दूंगा। अब यहाँ पे आप देखो रो नंबर ये 8 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ 1 मिनट के लिए, सो 1 2 3 4 5, ओके। सो नंबर किसी नहीं दिख रहा था इसमें, सो हाँ क्या करें, ठीक है। 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं यहाँ पे रो लिखूंगा
यहाँ पे इसकी पोजीशन आ रही है 8 और यहाँ पे इसकी पोजीशन आ रही होगी 9। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ 1 रोज यूज किया हुआ है। ओके ओके 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 2 3 4 तो इसमें तो रिपीट हो जाएगा। बट अगर जो मैंने ये किया है डुप्लीकेट यहाँ पे है ये रिपीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रोज ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिपीट वाला भी आ जा रहा है पार्ट और यहाँ पे डुप्लीकेट वाली चीज नहीं आती है। यहाँ पे इधर दे रहा है। अच्छा डुप्लीकेट इससे नहीं कराया मैंने डुप्लीकेट दूसरे उससे कराया डुप्लीकेट तो आएगा ही आएगा इसमें क्योंकि ये क्या कर रहा है काउंट कर रहा है D2 सो D2 यहाँ से 1 2 3 4 सो अगर ये दोबारा काउंट हो रहा है तो 2 आ रहा है उसका रिजल्ट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसका रिजल्ट आ रहा है 2 इक्वल टू 1 सो दिस प्लस 1 2। इसका फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे भी यूज किया ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है फॉर्मूला ये इसकी वैल्यू क्या है काउंट एफ सबसे पहले हमने लगाया काउंट एफ D2 से लेकर के D2 हमने फिक्स कर दिया पहला वाला। तो पहले से लेकर के अगर ये यूजर वन ये दो रेंज में D2 से लेकर D3 में यूजर वन कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो ये इसका काउंट क्या देगा 2 देगा। अगर मैं इसको देखूं 1 से पहले इसका काउंट क्या दे रहा है 2 देगा। यहाँ पे नीचे वाले में इसका काउंट देगा 2 क्योंकि ये रेंज जो आ रहा है हमारा समझ रहे हो आप लोग इसका काउंट दे रहा है 2 अगर 2 हो हमारा ये इक्वल टू 1 नहीं है अगर 2 है तो हमारा इसका जो भी काउंट आ रहा है वो दे दो इसीलिए यहाँ पे 2 हमको प्रिंट कर रहा है। सो अगर डुप्लीकेट वैल्यू है सो हमें उसको बेसिकली क्या कराना चाहिए हमें उसको ब्लैंक कर देना चाहिए। ठीक है हमें उसको ब्लैंक कर देना चाहिए अगर डुप्लीकेट है। अगर मैं ब्लैंक कर देता हूँ और इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूँ इस फॉर्मूले को मुझे एक बार देखना पड़ेगा मैंने अलग अलग तरीके से ठीक है डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है लेकिन हाँ हमारा एक काम तो क्लियर होगा इस फॉर्मूले से थोड़ा सा और इसको एनहांस करने की जरूरत है। एक काम तो हमारा क्लियर हो गया कि कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे करोगे नया यूजर रजिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे टेबल वैल्यू में आ जाएगा। तो आप ये वाला यूज कर सकते हो डुप्लीकेट वाला ऑल्दो आप डुप्लीकेट का वो भी लगा सकते हो डुप्लीकेट चेक करने के लिए उसके अलग अलग तरीके हैं वो पैटर्न हम आगे यूज कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ तक समझ लो जितना इसमें बना हुआ है डेवलप किया हुआ है ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से इज इक्वल टू काउंट एफ। ठीक है काउंट एफ यूज करेंगे या एफ यूज कर लो एक ही बात है। सबसे पहले हमें रेंज देना है तो रेंज हम देंगे डी से लेकर के D2 से लेकर के D2। ठीक है जैसे ही मैं करूंगा इसको फ्रीज पहले वाले D2 को और उसके बाद मैं इसका जो क्राइटेरिया है वो D2 ही दे दूंगा। तो इसका काउंट आपको कितना आना चाहिए कोई बता सकता है D2 से लेके D2 देन D2 करेक्ट। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे तो इसका काउंट कितना आना चाहिए नीचे वाले का 2 क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है इसी तरीके से मैं नीचे तक इसको रिपीट कर दूंगा जहां पे भी डुप्लीकेट वैल्यू आई है वो हमें पता चल गया है उसकी कि ये हमारा 2 वैल्यू डुप्लीकेट है। अब हम करेंगे अगर ये डुप्लीकेट है if this is equal to 1 यूनिक है यूनिक के केस में क्या करो हमें A2 जो भी ऊपर वाला रहेगा प्लस 1। ठीक है नहीं तो मुझे अभी फिलहाल मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूँ ब्लैंक दे और
लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये वाला थोड़ा सा एंट्री, ये मतलब ये जो कर रहा हूँ मैं, ब्लैंक ब्लैंक से प्लस कर ही नहीं सकता वो। A1+1, चलो अभी काउंट एफ से कराते हैं, जितना है हमारा वैल्यू वही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिपीट हो जाएगा, सीरीज बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है, ये 1 की वैल्यू उसमें वहाँ प्रिंट कर देगा, फिर जहाँ पे 2 रोज आएंगे वहां पे 2 प्रिंट करेगा। सो ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो बनाना है फॉर्मूला, इसमें सिंपल करूंगा, रोज यूज करूंगा एज अ लुकअप में। सो वी लुकअप के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला कहता है लुकअप वैल्यू, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा होता है, बताते जाओ कौन बताएगा, लुकअप रेंज, ठीक है। फिर बताओ क्या होता है वी लुकअप का, कौन बताएगा, वर्तिका। कॉलम इंडेक्स, जो कॉलम का हमें नंबर चाहिए, कौन सा कॉलम हमें प्रिंट कराना है, कॉलम इंडेक्स, ठीक है। एंड देन मैच कौन सा करना है, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, ये हमारे पास ऑप्शन होता है, और एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो लेंगे रोज, जो रोज में एक रेंज दे देंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप B8 में दे रहे हो रेंज, तो आप दोगे A8 को लॉक कर दोगे, ये रेंज में आप इसको लॉक कर दोगे और इस टू A8 कर दोगे। जब आप ऐसा करते हो तो रोज में कैलकुलेशन कैसे चलती है, A8 से A9, सो इसमें 2 हो जाएगा, 1 एंड देन 2, रेंज में कितने रोज आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करता है, 1 स्टार्ट होता है पहले रेंज से, 1 2 3, फिर उसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। ये यहाँ पे एंटर करके बता दें, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू वो हो जाएगा, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हमारा होगा बेसिकली, रेंज हमारा हो जाएगा यहाँ से A1 से लेकर के D तक, तो कितने कॉलम रेंज हो गए, A से लेकर के D, तो ये हमारा हो जाएगा रेंज A to D। और जो कॉलम इंडेक्स है वो कितना रहेगा अदिति, अदिति कॉलम इंडेक्स कितना रहेगा, नहीं नहीं, वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, तो उस फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करके हमने ये चार आर्ग्यूमेंट ले लिया। पहला ले लिया लुकअप वैल्यू, रोज मैंने बता दिया A8 से A8 ले लेंगे, लुकअप रेंज बता दिया, लुकअप रेंज हम लेने वाले हैं क्या, ए से लेकर के डी, जो एम्प्लॉय डिटेल में ए से लेकर के डी, कॉलम इंडेक्स कितना हो जाएगा, इसका क्या प्रिंट कराना है मैंने यूजर नेम, उसका कॉलम इंडेक्स कितना हो, हम्म, हाँ, तो कॉलम इंडेक्स उसका कितना जाएगा यूजर नेम का, तो वो रेंज तो हमने ले लिया ये, चलो लगाता हूँ मैं, लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ लगा दे रहा हूँ वो भी, ये लो A8 A8, पहला A8 को लॉक कर देते क्योंकि यही से हमें कैलकुलेट करवाना है। अब बताओ मुझे, लुकअप टेबल एरे में ले लेता हूँ, आप बोलो उससे पहले, अब बताओ मुझे कॉलम इंडेक्स कितना लूँ, हाँ तो कॉलम इंडेक्स B2 लिखूंगा, वो तो सेलेक्ट कर लिया, ये रहा, ये कर तो लिया, टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, हाँ कॉलम इंडेक्स जाएगा 4, क्योंकि ये चौथे नंबर पे है, सो 1 2 3 4, एग्जैक्ट मैच लेंगे या ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच लेंगे, एग्जैक्ट,
ओके, सो अब कभी भी यूजर वहां पे ऐड होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी यूजर हैं वो ऐड हो जाएंगे, नहीं तो उसके बाद ये आएगा #NA। अब मुझे #NA हटाना है, सो सिंपल है इसका तरीका, यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर, नीचे से हट गया #NA, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे इससे, यूजर नेम से। ठीक है, इसका कॉलम जो है लॉक कर दो आप बेशक, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल में जाओ और यहाँ पे लगा लो वी लुकअप। वी लुकअप आप लगा सकते हो, वहां पे टीम लीड क्या लाना था पहले देखते हैं, टीम नेम है लीड, तो टीम नेम के लिए वी लुकअप लगा लो, यूजर नेम से लगाओ, टीम नेम चाहिए और टीम लीड दोनों आ जाएगा, इसका कॉलम इंडेक्स 4 है। अब नेक्स्ट वाला वर्टिकल बताइए, वर्टिकल बताओ, टीम लीड नेम लाना है, वी लुकअप लगाना है, फॉर्मूला बताओ इसका क्या करना है। लगाते हैं, अब क्या लेंगे, ओके कर लिया, इसको लॉक कर देता हूँ। फिर कॉलम इंडेक्स कितना जाएगा, कितना जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 जाएगा। थैंक यू विनीत, और ये जाएगा एग्जैक्ट मैच। अब हमारे पास ये चीज ऐड हो गई, नीचे देखोगे ये ब्लैंक आ रहा है, इसमें भी हम क्या लगाएंगे वर्तिका, यहाँ पे नहीं बोलेगा नहीं कोई, यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम लगाएंगे, नीचे #NAs आ रहे हैं, वर्तिका आप बताओ। एरर लिख दूं इज इक्वल टू एरर, कौन सा यूज करूं इसमें से, एरर लिख दिया मैंने। ओके, अब क्या करूं, ब्रैकेट क्लोज कर दूं बस, परफेक्ट, परफेक्ट, सो बिल्कुल सही जवाब, और ये यहाँ तक हमारा हो गया फॉर्मूला रेडी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, इसके आगे का फंडा बिल्कुल ही, ये जो डेट है हमने कुछ एक पर्टिकुलर रेंज तक ले रखा है, कितना लिया है चलो मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, तकरीबन हमने ले रखा है 29 काउंट, क्योंकि एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में होते हैं 31 डेज मैक्सिमम, जो डेज होते हैं, तो 31 के अकॉर्डिंग अगर सैटरडे संडे एक्सक्लूड करें तो अपन कितना ले सकते हैं, 28 29 ले 27 ले, सारे महीनों में चल जाएगा। आफ्टर ऑल लास्ट में तो ब्लैंक हमने कर ही दिया है, जहां तक डेट रहेगी सैटरडे संडे और हॉलीडे हटा के वहीं तक आ रही है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ए एन तक दे रखा है, ए एन तक हम सम करा देंगे, पी पी काउंट, काउंट कराएंगे हम क्या, पी जो भी यहाँ पे स्टेटस में लिख रखा है, जैसे ये पी है तो पी काउंट कराएंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे कौन सा फंक्शन, कौन बताएगा, हमें सारे पीज काउंट कराने हैं, और यहाँ पे उनका नंबर ऑफ, मतलब अगर 8 पी है तो 8 यहाँ पे एक लाना है, सो वो कैसे कराएंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इजी है बताओ। करेक्ट, सो हम यहाँ पे करेंगे काउंट इफ, पहले एक बार मैं और देख लेता हूँ यार, भूल जा रहा हूँ, ए एन, ठीक है, तो ए एन तक करना है हमें, काउंट इफ, काउंट ए यूज करोगे तो वो पी हो, यूएनपीएल हो, पीएल हो, एसएल हो, एमवी हो, सबका काउंट बता देगा, इवन वहां पे कुछ और इन सब के अलावा लिखा होगा ना, वो भी बता देगा वो काउंट ए, क्योंकि काउंट ए के सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट होता है, रेंज,
आप उसको ये नहीं बताते हो कि क्या चाहिए हमें उसमें से। ठीक है, तो इसीलिए काउंट में और काउंट एफ सी है तो हम ये यूज करते हैं, यहां से लेके ये तक। इसका रेंज दे देंगे ए एन तक। ठीक है, अब देखो, जब बात आती है रेंज को एब्सोल्यूट और रिलेटिव बनाने के लिए या मिक्स्ड रेफरेंस बनाने के लिए, तो हम ये देखते हैं फॉर्मूला ड्रैग कैसे होगा। फॉर्मूला नीचे की तरफ हमें ड्रैग करना है, लेकिन जो कॉलम्स है वो हमारे बिल्कुल फिक्स रहेंगे, कहीं भी लेंगे नहीं, एब्सोल्यूट रहेंगे कॉलम्स। तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स को लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम के आगे लगाते हैं या पीछे लगाते हैं डॉलर। परफेक्ट, तो हम इसके कॉलम के आगे लगा देंगे दोनों के, कॉलम हमारा लॉक रहेगा, रोज हमारे फिक्स रहेंगे, और इसमें हम कैलकुलेट कराएंगे। हम तीन इसको टाइप नहीं करेंगे, हम ये सिंपल दे देंगे। अब इसमें क्या होगा, जब ये फॉर्मूला मैं आगे की तरफ कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये कॉलम भी मूव हो रहा होगा, और जब नीचे करूंगा तो रोज भी मूव हो रहे होंगे। ऐसे ड्रैग करूंगा ना मैं, नीचे की तरफ भी ड्रैग करूंगा और इधर भी ड्रैग करूंगा, तो रोज एंड कॉलम दोनों मूव होंगे, इसलिए दोनों को रिलेटिव छोड़ देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, और इसको क्लोज करो। अब देखो, जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, ये नीचे की तरफ ड्रैग होगा, साइड में लेके जाऊंगा, सही है, साइड में। कई बार लोग क्या करते हैं, इसमें देखो ये एस एल भी काउंट कर, तो मुझे वो भी करनी है। एक फॉर्मूला बनाया, मेरा सारा काम हो गया, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे भी दो फॉर्मूले बनाए थे बस, ये और ये। ठीक है, सो अब कई बार क्या होता है रिपोर्ट में, लोग या तो जीरो ले लेते हैं या तो इसको ब्लैंक करा देते हैं। लेट्स सी मैंने क्या ले रखा है, उसी हिसाब से करेंगे। तो हमने जीरो की जगह वैल्यू ब्लैंक ले रखी है, सो विल टेक ब्लैंक। सो मैं इसको क्या बोलूंगा, यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए मुझे, या अदिति, दोनों में से कोई भी बता दो, आप दोनों में से। नहीं, अगर मुझे यहाँ पे जीरो है तो मुझे ब्लैंक चाहिए, नहीं तो मुझे चाहिए जो भी इसका रिजल्ट आएगा। सब्स्टिट्यूट क्या करता है पहले ये बताओ आप, अब फंस गए बोल के। हाँ, वो पुरानी वैल्यू को नए वैल्यू में चेंज कर देता है। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, पुरानी वैल्यू अगर मेरा जो कैलकुलेशन के बाद अगर जीरो आया तो मुझे नई वैल्यू वो कैलकुलेशन चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट में ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हमारा जीरो आ रहा है तो उसकी जगह हमें ब्लैंक दे दे, नहीं तो हमें ये दे दे जो भी फॉर्मूला है। सो हम क्या यूज करेंगे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, क्लू भी दो। बताओ वर्तिका, आप बता दो सोच करके। अगर जीरो है तो ब्लैंक दे दे, अगर जीरो नहीं है तो फॉर्मूला दे दे, क्या यूज करेंगे। क्लू भी दे रहा हूं मैं, विनीत को आ गया है। विनीत बता दो। भाप भाप भाप, बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग सब लोग। सुनो, अगर कहीं पे भी ये फॉर्मूले को सोच के दिमाग में बोलो, अगर हमारा जीरो है तो हमें ब्लैंक दे दो, नहीं तो हमें फॉर्मूला दे दो। ये बोल रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है, इफ कंडीशन यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हमारा जीरो आ रहा है इस फॉर्मूले का वैल्यू, तो हमें ब्लैंक दे दो, नहीं तो हमें फॉर्मूला दे दो। बोल रहे हो खुद ही, इफ कंडीशन लग रहा है नहीं लग रहा, साउंड बोलो। अदिति, वर्तिका बताओ, साउंड कर रहा है ना कि इफ कंडीशन यूज करना चाहिए। तो हम यूज करते हैं इफ। अगर हमारा ये फॉर्मूला का वैल्यू जीरो है तो हमें क्या दे दो, हमें दे दो ब्लैंक, नहीं तो हमें क्या दे दो, फॉल्स का रिजल्ट, हमें वही फॉर्मूला का जो आउटपुट आएगा वो दे दो, और इसको क्लोज कर दो। आ गया आंसर, ब्लैंक आया जीरो। ठीक है, अभी ये चेंज हो जाएगा, इसको घबराओ मत, एक्सेल कभी कभी परेशान, मतलब ऐसे वो खुद ही परेशान हो जाता है। ये 29 क्यों आ रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
ये क्या हो गया, पागल हो गई 29 ऐसे, इसमें 29 कॉन्टेक्ट्स। अच्छा ग्रेटर देन होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो एक कंडीशन में ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब 1 2 3 अगर यूज करेंगे तो वो ब्लैंक को भी काउंट करें। एक सेकंड रुकना, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो हाँ बोलो बोलो फिर देखते हैं बाद में। आप कह रहे हो ये करो, एक सेकंड दिखाता हूँ। कह रहे सब्स्टिट्यूट करो, टेक्स्ट की सब्स्टिट्यूट किस में काम करता है, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट में काम करेगा, टेक्स्ट फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूट। देखो दो तरीके का, हाँ दो तरीके के हमारे फंक्शंस होते हैं, मैं इस तरीके से बताया नहीं, वैसे समझ लो। एक होता है मेजर्स और एक होता है कॉलम मेजर्स, एक होता है कॉलम मेजर्स, ठीक है। अब जो मेजर्स होते हैं उसमें आते हैं हमारे ये, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना है तो ये काम आ जाएगा तुम्हारे। मेजर्स में तुम्हारे आएंगे सम, सम, काउंट, काउंटेस, ठीक है, एवरेज, जहां पे कैलकुलेशन हो रही है, एवरेजेस, ठीक है। और ये जो कॉलम मेजर्स हैं जिसमें टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शंस आते हैं, उसमें यूज होता है लेफ्ट, राइट, ठीक है। और ज्वाइन के लिए होता है कॉनकैटिनेट, ठीक है। उसके बाद यूज होता है इसमें सर्च, फाइंड और हमारा सब्स्टिट्यूट। तो ये टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट को ज्वाइन वाइन पुराना नया करने के लिए आता है, ठीक है। ये याद रखना, ये देगा नहीं रिजल्ट आपको, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है सब्स्टिट्यूट कभी भी फॉर्मूला अपने अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे 29 इसकी वैल्यू क्यों आ रही है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सॉरी पी एल पी 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 पी, सब डिलीट करो, क्या हो रहा है, कभी कभी एक्सेल ऐसे ऐसे तुम्हें रिजल्ट देगा कि तुम खुद परेशान हो जाओगे कि ये कर क्यों रहा है। देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बिल्ड कर रखा है, ये वाला, कहीं पे भी आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं दिखेगा, इक्वल्स टू जीरो अगर है, उसका काउंट जीरो है तो ब्लैंक दे दो, कहीं नहीं दिखता, लेकिन यही वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ 29 दे रहा है। सो कई बार कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है एक्सेल में। सो लेट्स सी, कॉलम को हमने फिक्स कर रखा है एल से लेकर के, हटा दो, ये भी कंफ्यूज हो रहा है इससे, फिक्स करो ना फिक्स करो, यहाँ पे कोई वो नहीं है। और F6 हम कह रहे हैं, ठीक है, F6 अगर जीरो है, अभी ठीक है, कॉपी करा और एक पर्टिकुलर रेंज तक मैं पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, फिर यहाँ पे यही आ रहा है, और ये कर, इसके बीच में मैं वैल्यू देखने से कुछ है भी नहीं, ओके। तो ये क्या ले रहा है, फिक्स तो करना पड़ेगा ना, उसको आगे बढ़ रहा है, कॉलम्स को फिक्स करना पड़ेगा, तो कॉलम्स को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिक्स रो भी फिक्स करो आप, इसलिए ले रहा है क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है, अब मुझे समझ में आया, 6 रो है, 6 रो फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो नीचे बढ़ता जा रहा है और वो कैलकुलेट कर रहा है जो उसकी वैल्यू आ रही है ऊपर वाली। समझ में आया, अब नहीं समझ में आया आप लोग को।
नहीं है तो बताओ। कंट्रोल सी। देखो ये क्या करा था मैंने, ये लॉक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रो नंबर 6, ये वाली रो है जो जहाँ पे PUNPL और PL लिखा हुआ है, उसको लॉक करना जरूरी था। अगर वो लॉक नहीं करोगे और फॉर्मूले को नीचे ट्रैक करोगे तो वो क्या करेगा, 8th रो लेगा, 9th रो लेगा। इसी वजह से जब मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ और इसको ड्रैग करूँ तो वो यहाँ पे ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहा है, और ये देखो यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू उसको मिल रही है फर्जी वो दे दे रहा है 29। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक। देखो अगर ये फॉर्मूला देखोगे, रेंज इसमें क्या ले रखा है, L10 से लेकर के AN10, L10 से लेके AN10, आपको कितना टोटल है, 29 है जो हमने बना रखा है डेट्स के लिए। पता है ना ये 29 है ना। फॉर्मूले को हम क्या कह रहे हैं, L10 से लेके AN10 जो कि 29 है सेल्स, वो अगर ब्लैंक है तो कैलकुलेट करके मुझे बता। तो ये ब्लैंक 29 कितनी है, 29 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो वो हमें वैल्यू इसीलिए 29 दे रहा है। ब्लैंक को कैलकुलेट कर रहा है रेंज में, उसमें आ गया समझ में। अगर मैं यहाँ पे पी लिख दूं तो इसका आ जाएगा जवाब कुछ नहीं, पी है ही नहीं 29 में। अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ फॉर एनी इंस्टेंस, तो उसका जवाब हमारा 29। ठीक है, कैलकुलेट ब्लैंक में एक्चुअली कभी ये कैलकुलेट करेगा नहीं करेगा, ब्लैंक कोई मतलब नहीं है। सो फॉर्मूला हमारा क्या बनना चाहिए, हमारा लॉक होना चाहिए था, फॉर्मूला हमारा लॉक होना चाहिए था वहां पे। तो हम क्या करेंगे, रोज को लॉक कर देंगे, रोज को करेंगे लॉक, रो नंबर 6 को, रो नंबर 6 को हमने कर दिया लॉक। 6 बज रहा, कितना बज रहा, 5 ही तो बज रहा, 5:30। ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कैलकुलेट करके मुझे बता दो। तो अगर मैं यहाँ पे पी लिखूँ 1, यहाँ पे UNPL लिखूँ 1, यहाँ पे P लिखूँ 1, यहाँ पे SL लिखूँ 1, चेक कर लेता हूँ एक बार MD। तो कई बार इसीलिए हम टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। जैसे डुप्लीकेट वाला जो मैं बता रहा था, टेस्टिंग आप लोगों को बताते बताते मैंने टेस्टिंग करी उसकी, डुप्लीकेट वाला यहाँ पे वो डुप्लीकेट ले रहा है, जैसे यूजर नंबर 1 ले रहा है। अभी मुझे इसके लिए देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वर्जन जब ये इस को बनाऊंगा मे भी, तब मैं इसको दूर कर सकता हूँ इसकी कमियों को। नहीं तो अभी ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल में डालते हैं, यहाँ पे फेच कर ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो अभी इसी पे रोकूंगा कोई। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना है ये बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है काउंटर्स का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे PL UNPL देना है अकॉर्डिंग टू दी जो भी हमारा इनपुट शीट है उसके अकॉर्डिंग। सो इनपुट शीट हमारा क्या है, ये, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपल है, इसे कॉपी कर इनपुट शीट। अब मेन एरिया बस ये रह गया, ये बन गया तो सब कुछ बन गया हमारा। इसको करने से पहले गाइस हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ना कुछ लास्ट रो तक, ये जितने फॉर्मूला हमने बनाए ब्लैंक वाले, 500 रोज एक रेंज पकड़ के चलते हैं। सपोज करो 500 हमारे एम्प्लॉइज होंगे जिनका हमें बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, B500 पे जंप करूंगा सेल रेफरेंस बॉक्स से। बहुत ही अच्छी चीज है सेल रेफरेंस बॉक्स, बहुत कम लोग यूज करते हैं, मैं यूज करने वाला हूँ इसको। तो B500 लिखूंगा और सीधा उस पर जंप कर जाऊंगा। मुझे पता है मेरा फॉर्मूला ये तक है। ठीक है, फॉर्मूला मुझे पता है यहाँ तक है, कंट्रोल डी। ये फॉर्मूला अब आप देखो, 500 तक फॉर्मूला पेस्ट हो गया है। अब 500 एम्प्लॉइज इसमें ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। ये डेट भी आप बना ही लो, डेट भी स्टैटिक दे रखा है मैंने, तो डेटा वैलिडेशन में जाओ और रेंज यहाँ पे दे दो लिस्ट, लिस्ट पे जा करके ईयर सेलेक्ट करवा दो। मैंने 2070 तक दिया है, इससे ज्यादा तो होगा भी नहीं।
कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो जितना भी चाहे। सो ये हो गया। अब आते हैं इस रीजन पे, इसको भी हमें 500 तक ले जाना होगा। उससे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना होगा, वही फॉर्मूला हम ड्रैग करेंगे और वो सब पे चला जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या है? मैच और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन होगा डेफिनेटली। सो देखते हैं कैसे बना है पहले। सो ये सब हम ध्यान नहीं देंगे, इसको भी बनाने में बहुत दिमाग लगा था, घंटे भर लग गए थे मेरे को लगभग। देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडेक्स, एक एक फॉर्मूला करके जो सबसे पहले हमने डेवलप करा था वो ये था। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसका रिजल्ट देखते हैं पहले। मैच मैच का आ रहा है 3। ओके, देन हमारा इंडेक्स का जो रिजल्ट आएगा, इंडेक्स का रिजल्ट आ रहा है PL। ओके, तो सबसे पहले हमने कराया है मैच। मैच में लिया है L8 और EE। इससे पहले मुझे ये ओपन करना पड़ेगा, गाइडलाइंस। L ये हमारा होगा और LE जो कि हमारी डेट है। तो बेसिकली हमारा जो ये है और हमारी डेट अगर मैच हो रही है तो यूजर यूजर नेम का क्राइटेरिया कहाँ पे लिया हुआ है? डेट अगर इज इक्वल टू दिस इंडेक्स। इस इंडेक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है? PL इज इक्वल टू PL। ओके, ओके। सो अगर हमारा रिजल्ट PL और PL बराबर और DD दिया हुआ, DD ओके ओके। देखो, दो तरीके से इसमें किया हुआ है। दो इंडेक्स यहाँ पे लिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं। तो पहला इंडेक्स क्या कर रहा है? पहला इंडेक्स डेट के रेफरेंस से देख रहा है कि डेट की वैल्यू इस वाले डेटा में क्या है, पी है, PL है या क्या है, डेट से ये दो रेंज सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हमारी 1 जनवरी 2021 में PL आ रहा है और यूजर 1 का PL बराबर मैच होता है, सो हमारा उसका रिजल्ट दे दो PL, नहीं तो P दे दो। ये पूरा फॉर्मूला बना। ठीक है, इतना। तो अभी हम यही चीज डेवलप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले जो होता है वो एरे। एरे में हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं? एरे में हम देंगे डेट। ठीक है, डेट का लेकिन यहाँ पे रेंज देना जरूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे रेंज दिया हुआ है पूरा का पूरा EC। और ये वाला जो मैच का है वो हम ले सकते हैं रो लॉक करके, क्योंकि नीचे जब हम ड्रैग करेंगे तो सेम वही वाली एरर हमें रिपीट ही करनी है। रो हमारा क्योंकि लॉक है तो रो हम लॉक करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स, एरे दे देंगे हम कितना, डेट। अब यहाँ पे हम देंगे मैच। मैच में हम क्या लिखेंगे? मैच में क्या लेंगे? डेट जो ये है इसको मैच करो 7th रो को। और किससे मैच करेगा ये 7th रो को? ये यहाँ पे PL का होगा, सॉरी, PL का होगा। डेट को मैच करेगा हमारा डेट से, डेट को मैच करेगा यहाँ पे हमारा डेट से। और हमें दो एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे ये हैश एन यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि 3rd of May का कुछ भी वहां पे पड़ा हुआ नहीं है।
अगर मैं इसको कर दूं, कौन सा पड़ा हुआ है, 1 जैन, फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं हुआ, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गई है, फॉर्मूला ज्यादा हो गया, मैं भी इसलिए एक बार मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। लेट है, चेक करा था यार हमने लास्ट में। ओके, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, हो जाता है कभी कभी एक्सेल में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है जब लार्ज इस पे काम करोगे। तो यहाँ पे अब पीएल आ रहा है हमारा 1 जैन का, अगर आप देखोगे कैलकुलेट फाइनली हो गया, 1 जैन का पीएल आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डेट। अब हमें इसको कराना है मैच यूजर नेम के हिसाब से भी, ठीक है। तो अब वो भी कराना है, वो कैसे कराएंगे हम, वो हम कराएंगे इसे इक्वेट करेंगे। सब लोग हो ना, बने हुए हो ना कॉल पे, हाँ यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इसके बाद अब थोड़ा और टफ जाने वाला है जब यूजर नेम से कराएंगे मैच तो। श्योर। सो अगर ये देखोगे इंडेक्स, सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, डेट के अकॉर्डिंग हमें जो भी स्टेटस यहाँ पे दे रखा है, दो चीजें हैं, एक तो यूजर नेम है, दूसरा डेट है, ठीक है। सो डेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाए। अब उसके लिए हमने क्या किया, मैच और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो अगर मैं मैच सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स का दिखाऊं फंक्शन, तो इंडेक्स इंडेक्स क्या कहता है, एरे, रो और कॉलम, ठीक है। इंडेक्स हमारा रिटर्न करता है जो वैल्यू है। अगर मैं इसको रो देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लिया हुआ है मैंने ई, ठीक है, और इनपुट में जाऊं और ई में मैं बोलूँ ये है E2 से लेकर के E7, और मैं इसकी पोजीशन जो मैं रो बताता हूँ 1, सो ये हमारा पीएल देगा। 2 बताऊंगा तो वो हमें देगा 3, 4 बताऊंगा तो मैं पीएल देगा, ठीक है। समझ रहे हो ना इंडेक्स कैसे चलता है, रेंज बताऊंगा तो आउटपुट देगा कैसे। कॉलम इसमें अगर तुम देखोगे तो कॉलम एक ही है इंडेक्स में, वो है कॉलम ई, तो कॉलम 1 ही रहेगा हमेशा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उस इंडेक्स फंक्शन में इस रो को जानने के लिए कि कौन से रो पे डेट है, वो उसके लिए हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। मैच रिटर्न करता है हमारा, अगर मैं मैच को ये रेंज दूंगा और मैं बोलूंगा कोई डेट उसको चेक करना, तो वो रिटर्न करेगा हमें वो पर्टिकुलर रो। यहाँ पे अगर करूंगा 3 तो ये 2, मतलब ये 2 देगा, C3 की जगह 2 देगा, C4 की जगह 3 देगा। तो उससे हम इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। अब कैसे करा रहे हैं, इंडेक्स को चाहिए था रेंज, तो इसलिए हमने ई वाला कॉलम लिया है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे ई वाला कॉलम लेंगे, इनपुट में जाएंगे और कॉलम यहाँ पे लेंगे ई वाला, ठीक है। मुझे यही वैल्यू वहां पे प्रिंट करानी है पीएल। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब हम करेंगे यहाँ पे रो की जगह, जो ये पूछता है एरे में रो, रो की जगह हम डालेंगे मैच। मैच हमारा बताएगा कि कौन से इस ई में कौन से रेंज पे हमें देखना है। मैच में सबसे पहला आता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें हमेशा देखना है जो ऊपर वाला है, डेट। रो लॉक कर देंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि नीचे ड्रैग करेंगे तो रो लॉक हो जाएगा। लुकअप एरे कहते हैं, लुकअप एरे में हमें क्या मैच कराना है, वो डेट कहाँ मैच कराना है, इस डेट। सो अब 1 जैन जो सबसे पहले इस रेंज में पड़ा हुआ है वो 2 पे, और ये एग्जैक्ट मैच। अब अगर मैं इसकी वैल्यू दिखाऊं इस एरे में, तो इसकी वैल्यू F9 प्रेस करूंगा, 2 आ रहा है।
सो ई में अगर मैं दिखाऊं ई में जो पोजीशन है इसकी वो 2 पे है, तो इसीलिए मैच हमें रिटर्न कर दिया 2, और इंडेक्स के ई के हिसाब से यहाँ पे पीएल होना चाहिए, ये 2 आ रहा है इसका रिजल्ट, इसका रिटर्न हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बनाएंगे इसी तरीके से यूजर नेम के लिए, क्योंकि मुझे इसी में बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। इफ कंडीशन लगाऊंगा, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये पीएल, ये डेट वाला पीएल और यूजर नेम के अकॉर्डिंग जो आएगा स्टेटस, वो दोनों बराबर है, तो मुझे वो स्टेटस दे दो। अब चाहे वो डेट वाला ले लूं चाहे ये वाला ले लूं, सबका रिजल्ट एक ही आएगा, क्योंकि बराबर मैंने देख लिया, कंडीशन समझ। नहीं तो हमें यहाँ पे पी दे दो बाय डिफॉल्ट, ये मैंने खुद से बनाया लॉजिक, समझे आप लोग। तो यूजर नेम का अगर मैं बनाऊंगा, तो यूजर नेम का इंडेक्स बनाऊंगा, कौन बताएगा यूजर नेम का इंडेक्स बनवाओ। यूजर नेम से खाली मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है, बताओ कैसे करेंगे। कौन बताएगा। अभी डेट का मैंने बताया, यूजर नेम का बता दो आप लोग। अदिति ट्राई करना चाहोगे। डन। विनीत आप बता सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर वाला बता रहा हूँ, फिर मुझे कोई भी एक जना, वर्तिका, विनीत और अदिति में से कोई एक जना मुझे बताना यूजर नेम के साथ कैसे करना है। दोबारा बता रहा हूँ मैं डेट वाला, सेम चीज यहाँ पे भी, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा, मतलब ये लोग ये चीज आप बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ डेट वाले में, क्योंकि मुझे पीएल प्रिंट कराना है, इसलिए सबसे पहले मैं लूंगा पीएल, इंडेक्स में रेंज लिया मैंने, कॉलम ई, ठीक है, फ्रीज कर दिया। अब जो दूसरा है इसमें आर्गुमेंट, वो कहता है रो नंबर बताओ। रो नंबर करने के लिए मैंने करा मैच, मैच में डेट से मैच कर रहा हूँ, तो पहला लुकअप वैल्यू मैच का हो जाएगा डेट, रो को लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैच कहता है लुकअप एरे बताओ। अब लुकअप एरे मैंने इसको बता दिया, कॉलम सी, डेट का, और इसमें मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसको कर दिया क्लोज। इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे, तो इसका रिजल्ट F9 प्रेस कर लो फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद, इसका रिजल्ट 2 आ रहा है, तो विच मीन्स हमारा यहाँ पे पीएल है। ठीक है, और इसको क्लोज कर। तो अगर मैं ये रिजल्ट दिखाऊं, फर्स्ट ऑफ जैन हमारा सेकेंड रो पे है, मैच में मैंने क्या क्या दिया था, वहां पे सेलेक्ट किया था मंथली व्यू में फर्स्ट जैन, ऊपर वाला जो सेलेक्ट करके लॉक किया, और उसका दूसरा आर्गुमेंट कह रहा था रेंज, मैंने रेंज कॉलम सी दिया था, उसका रिजल्ट आया था 2। इंडेक्स में जो दिया है वो पूरा रेंज दिया है, और रो नंबर बता दिया मैच ने मुझे 2, तो इसलिए ये वाला पोर्शन प्रिंट हो रहा है विच इज पी। समझ आ गया। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी डाउट, जल्दी बताओ। ए रुको 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 रुको, थमो थमो थमो, रुक जाओ, थमो। अब बताओ वर्तिका और विनीत, कौन बताएगा आप में से। ये समझ आया आप लोगों को। ओके, सो थोड़ा बोलना शुरू करो, देखूं कितना समझ में आया। अदिति को समझ में आ गया, ये मुझे समझ में आ गया। अब आप बोलो विनीत, क्या बोलना चाहते हो, कैसे करा जाए इसको, यूजर नेम के हिसाब से कैसे निकाला जाए।
क्या लॉक करूं इसमें? कुछ भी नहीं या कुछ लॉक करना है? बताओ। कॉलम लॉक करूंगा क्योंकि आगे लेके जाऊंगा तो कॉलम बढ़ता जाएगा। वो कर रहे हैं, कॉलम लॉक कर। ओके, वर्तिका क्या ये सही बता रहा है? कुछ तो गलत है। अदिति मत बताना, अदिति ने पूरा फॉर्मूला ही बोल दिया मुझसे, इसलिए मैं उसको शांत करा दिया है। अदिति को आ गया ही। अदिति बता सकते हैं इसमें गलती क्या है? बोलना मत, हाँ या ना बस बताओ, बता लोगे गलती? हाँ तो अब मत बोलना अब। नहीं अब। हाँ हाँ हाँ, राइट, मैथ्स। ठीक है, वर्तिका बताओ, समझ आया आपको? देखो देखो, ये समझ में आ गया तो वी लुकअप समझने की जरूरत नहीं है। ये वी लुकअप ही की तरह काम करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिया है इंडेक्स। ठीक है, मैं ये पहले डिलीट कर रहा हूँ। अब आप बताओ, कुछ भी बताओ यार, थोड़ा कुछ स्टेप तक मुझे लेके जाओ वर्तिका, फिर अपन करेंगे, समझाऊंगा मैं। मैंने 3 बार ही बता दिया एक ही फंक्शन, कुछ आगे लेके जाओ मुझे। यूजर नेम के अकॉर्डिंग लेके आना, मुझे मैच करना, बताओ जल्दी। हाँ हाँ, एरे में ये हमेशा याद रखना, हिंदी में समझ लो, एरे में सबसे पहले इंडेक्स एरे में वही जगह जो हमें लाना है। तो हमें क्या लाना है? हमें पी, पीएल और ये सारी चीजें लानी है, तो हम एरे में वही सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें लाना है। ठीक है, अब बताओ रो में। लुकअप वैल्यू हम मैच में लेंगे। सिंपल, अगर मैं मैच का लगाऊं कि मुझे अगर पोजीशन जाननी हो, यहाँ पे लगाता हूँ, मुझे पोजीशन जाननी हो मैच में कि फोर्थ जैन की पोजीशन क्या है। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे। तो मुझे मैच का अगर बताओ, खाली कैसे करूंगा मैच? लुकअप वैल्यू में बोलूंगा इसको फोर्थ जैन, और इसको मैं बोलूंगा लुकअप एरे मेरा ये है। ठीक है, और मुझे एग्जैक्ट मैच बताओ, इसका रिजल्ट क्या आएगा वर्तिका? क्या बात कर रहे हो वर्तिका? मैच फंक्शन सिंपल यूज है, सिंपल मैच। मैच क्या करता है? पोजीशन बताता है, याद कर लो, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर लो। मैच हमेशा आपके जो भी रेफरेंस दे रहे हो उसका पोजीशन बताएगा उस रेंज में। ठीक है, उसका पोजीशन, जो भी चीज बताओगे उसका पोजीशन बताएगा। अभी फोर जैन बताया, फोर जैन का पोजीशन बताएगा। इस पूरे रेंज में कितना पोजीशन है? 1 2 3 4। मैच हमारा पोजीशन बताता है, लेकिन इंडेक्स क्या करता है? हमें वैल्यू प्रिंट करता है, जो भी उस पोजीशन पे वैल्यू होगी। इसीलिए हम मैच और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मैच से हम पोजीशन जानते हैं और इंडेक्स से हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं उस पोजीशन के हेल्प से। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स यूज करूं, इंडेक्स यूज करूंगा और इसका एरे दे दिया मैंने ये। ठीक है,
और यहाँ पे मैं बोलूंगा मैच फोर, मतलब फोर्थ पोजीशन में इसको बोलता हूँ, मैच की जगह फोर दे दो। तो इसका रिजल्ट हमें क्या देगा, इसका रिजल्ट हमें देगा 1 2 3 4, पीएल आना चाहिए, ये वाला पीएल फोर्थ नंबर वाला, देखो वही आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फोर की जगह ना यूज करके मैं फोर की जगह ये यूज कर लूंगा, ये फॉर्मूला, तो भी रिजल्ट वही आएगा क्योंकि उसका रिजल्ट फोर है। आएगा नहीं आएगा? बस यही चीज उठा करके मैंने वहां पे किया है, सेम मैच और इंडेक्स का हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है वहां पे। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, चलो अब मुझे बताओ कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनवाओ, मुझे यूजर नेम के अकॉर्डिंग मैच कराना है। इंडेक्स, हाँ हाँ, बोलते जाओ, मैं हेल्प करूंगा, कोई बात नहीं। मैच करेंगे ना, रो नंबर जानना है ना? मैच में कह रहा है लुकअप वैल्यू बताओ, हमें क्या लुकअप वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ये यूजर नेम। यूजर नेम का कॉलम लॉक कर देंगे, कॉलम बी, क्योंकि जब ये फॉर्मूला आगे ट्रैक करेंगे तो कॉलम हमारा स्टैटिक फिक्स होना चाहिए, अगर आगे एक ट्रैक करेंगे तो सी पे आ जंप कर जाएगा, इसीलिए हमें कॉलम बी लॉक कर देना है। नीचे करेंगे तो वो उसे हमें और फॉरवर्ड कराना है, मतलब 1 2 3 यूजर नेम बदलते रहना चाहिए, इसलिए रो हम लॉक नहीं कर रहे। ठीक है, याद रखना है। अब लुकअप एरे बताओ। डे, डेट वाला क्यों होगा जब हम यूजर नेम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो? हम्म, तो हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है, ये हमें प्रिंट करवाना है और हमें पोजीशन जाननी है यूजर नेम की, तो हम पोजीशन जानने के लिए यूजर नेम का कॉलम लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैच, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, यूजर नेम पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब यूजर नेम वन पे अगर पीएल है और फर्स्ट जैन पे भी पीएल है, ये दोनों मैच करता है, तो मुझे उसका रिजल्ट कोई भी दे दो, पीएल दे दो, पीएल वाला फॉर्मूला, नहीं तो मुझे पी दे दो। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं यहाँ पे करूंगा इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इंडेक्स, यूजर नेम वाला मैं यूज करता हूँ, तो इंडेक्स ये जो हमें प्रिंट कराना है, सेम वही चीज, मैच, मैच में लुकअप वैल्यू मैं इस बार ले लेता हूँ यूजर नेम, और मैं यूजर नेम यहाँ पे ले लूंगा एग्जैक्ट सेम। अगर हमारा इस फंक्शन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, एक बार चेक करते हैं, पीएल, डेट के अकॉर्डिंग पीएल आ रहा है और यूजर नेम के अकॉर्डिंग कुछ तो मिसिंग है बॉस। अच्छा, एक और पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो पूरा ये इंडेक्स अलग हो जाएगा। अगर मैं यूजर नेम के अकॉर्डिंग देखूं तो भी पीएल आ रहा है, अगर ये दोनों पीएल पीएल बराबर है तो मुझे कोई भी इनमें से एक ले लो, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो रिजल्ट कोई भी एक दे दो, नहीं तो मुझे पी दे दो, बाय डिफॉल्ट मैं काम चला लूंगा, मुझे पी दे दो। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला बन के रेडी है, अब इसको बाकी जगहों में फैला सकते हैं, लेकिन अभी एक मुसीबत और है हमारे साथ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? वर्त, वर्तिका आप बताओ। पूरा पूरा क्लियर करो, बताओ। अच्छा रुक जाओ, तुम होल्ड करो वर्तिका, मैं बताता हूँ, मैं बाद में क्लियर करता हूँ इसको। जितना भी क्लियर है ओके, अभी फिलहाल के लिए। So, अब मेरे पास मुसीबत क्या है, एक और फंक्शन मैंने कुछ सोच के लगाया था, तो लेट्स सी कि वो क्या है। इफ इफ और ठीक है, और
अगर ये ब्लैंक है, ओके, ऊपर वाला ब्लैंक है, या तो ऊपर वाला L8 हमारा ग्रेटर देन टुडे है, सो हमें ब्लैंक दे दो। अच्छा जी, ये अभी क्या करा है हमने, हमने तो सिर्फ लगा दिया, हमने बाय डिफॉल्ट पी प्रिंट करा दिया, ठीक है। अभी हमने ये नहीं बताया कि अगर ग्रेटर देन, सपोज यहाँ मई सेलेक्ट करूंगा, या आज कितनी तारीख है, 10, अगर मैं यहाँ पे 13 तारीख भी मतलब जनवरी सेलेक्ट करता हूँ और ये 13 तारीख, ऊपर वाला 13 तारीख भी रहता है, तो भी वो मुझे पी देगा। मतलब बंदा आया ना आया, फ्यूचर डेट्स का भी ये मुझे पी ही देगा रिजल्ट, इस इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू हमारी पी है। जो कह रहा हूँ वो बात किस किस को समझ आ रही है? पूछो। हम्म हम्म नहीं सब, आवाज 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 ब्रेक हो रही है, नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, दोबारा बोलने से। पी पी देगा, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स पी लिखा था हमने ना, प्रेजेंट। फिर ब्रेक, गए गए खत्म, आवाज नहीं आई मुझे। सब आप लोगों को आ रही है क्या? माइक हिल रहा है आपका, जो मुझे लग रहा है। हाँ, तो अब आ रही है, स्पीकर के पास रह के बोलो, तब समझ आ रहा है। करेक्ट। हाँ, अप्रैल। हाँ हाँ, जनवरी। हाँ, समझा देता हूँ ये लॉजिक, समझाता हूँ, मैं समझ गया, मैं समझा रहा हूँ, हाँ ठीक है, समझ गया मैंने, आपका क्वेश्चन समझ गया। अब मैं इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। देखो, अब हमने अभी इसको कितना बताया, हमने बोला 1 जैन 4 अप्रैल, ये सारे पास डेटेड डेट्स हैं, करेक्ट है ना। हाँ, अब मैं इसको पहले कॉपी करके जहाँ पे समझाऊंगा उसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, मैंने इसमें फॉर्मूला बना रखा है कि अगर इस रेंज में क्या क्या यूजर, इस रेंज में क्या क्या चीजें डाल सकता है, ये डालेगा, ये डालेगा, ये डालेगा, ये डालेगा, जितनी भी लीव्स है वो डाल रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है। मैंने क्या बोला फॉर्मूले में, अगर इस रेंज में जितनी भी लीव मिल रही है वो हमें प्रिंट करा दो, नहीं तो मुझे इस फॉर्मूले में इस रेंज में नहीं मिल रहा तो मुझे पी प्रिंट करा दो। क्या मैंने इसको ये बताया कि अगर इस रेंज में फ्यूचर डेट्स आएंगी तो मुझे पी मत करो, पी मत प्रिंट कराओ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मे भी है, तो मे में भी तो पी प्रिंट करेगा ना ये, इसको, क्योंकि इस क्राइटेरिया में पी तो है ही नहीं। इस क्राइटेरिया में जो इनपुट में जो डाल रहा है यूजर, उसमें सिर्फ क्या क्या इंक्लूडेड है, यूएनपीएल, एसएलपीएल और एमवी, इस डेट के फिल्टर में। लेकिन पी का फिल्टर तो हमने कहीं बनाया ही नहीं है। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो और आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, वहां पे ब्लैंक कर देगा, वही तो कंडीशन हमें लगानी है, इसीलिए मैं,
हाँ हाँ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल वही देनी चाहिए, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वही देगा, अनप्लान्ड ही देगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में आगे ऐड कर दूं इफ दिस दिस इज ग्रेटर देन टुडे, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन टुडे देन गिव मी ब्लैंक, अदरवाइज गिव मी दिस रिजल्ट। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या ब्रेक किया कि अगर फ्यूचर डेट है तो ब्लैंक दे दो। हाँ मैं समझ गया था, मैं समझ गया था, कंफ्यूज हो गया था। करेक्ट, करेक्ट। उल्टा उल्टा लॉजिक समझ रहे थे, मैं वो लॉजिक समझ तो रहा हूँ दिमाग में, लेकिन मैं वही है, बोल के फायदा नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे ये दोनों भी। ठीक है। सो अब आप लोग वर्तिका एंड विनीत आप लोग बताओ, यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम क्यों यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर एक इफ कंडीशन लगानी है। हम्म। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ओके। सो अभी तक हमने क्या दिया, यूएनपीएल जो मैंने बताया, एसएलपीएल और एमवी, ये हमें यूजर तो बता दे रहे हैं कौन कौन सी डेट पे। बट अब जैसे एक और डेट हम ले लेते हैं, कोई फ्यूचर की डेट। फ्यूचर की डेट अगर मैं बोलता हूँ तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कौन सा महीना और कौन सी तारीख। ओके, तारीख यहाँ पे है, तारीख से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मंथ चेंज करना है। अगर मैं बोलता हूँ 12 दिसंबर, और मैं बोलता हूँ यूजर 23 12 दिसंबर को एमवी पे था, मतलब सॉरी पीएल पे था, कुछ भी ले लो चलेगा, पीएल पीएल पे था, मैं इसको ये बोलता हूँ। सो ये क्या करेगा, ये दिखा देगा, शो कर देगा पीएल हमारा। पहली गलती तो ये करेगा जो फॉर्मूला हमने बना रखा है, ठीक है। दूसरी गलती ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट हमने ले रखा है, हैंग कर गया यार, एक सेकंड, हैंग किया हुआ। आवाज आ रही है ना आप लोग को? हैंग किया हुआ कुछ भी चल नहीं रहा। हाँ छोड़ दो, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, रुक जा, समझा समझा। ओके ओके ओके, क्लोज। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो पहली गलती तो ये कर देगा। दूसरी गलती क्या करेगा कि हमने बाय डिफॉल्ट पी लिख रखा है, हर फ्यूचर डेट पे भी ये पी दे देगा, तो हमें वही ब्रेक करना है। सो लेट्स ब्रेक इट। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ दिस इज ग्रेटर देन टुडे, ग्रेटर देन टुडे, देन गिव मी ब्लैंक, अदरवाइज गिव मी द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है। मैंने ट्रू कंडीशन, इफ कंडीशन का तीन आर्ग्यूमेंट होता है। पहला हमें लॉजिक टेस्ट मैंने बता दिया इसको, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है ट्रू और तीसरा होता है फॉल्स। लॉजिक टेस्ट में हमारा कंडीशन होता है, तो ये पूरा कंडीशन फॉल कर रहा है, इसको क्लोज की है। अब अगर मैं इसको आगे पेश करूं, ये इन तक है हमारा, यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर आगे बताओ। हम्म। एक बार फिर बोलना, मैं समझ नहीं पाया। हाँ हाँ। हम्म।
बताओ, मैं बाद में लगा के देखता हूँ, आप बताओ कैसे सीक्वेंस बनाना चाहते हो, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, उसका सीक्वेंस बताओ फिर समझ आएगा क्या क्या रहा। हाँ, बताओ बताओ इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे। ट्राई करते हैं। उसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ, बता देता हूँ लॉजिक, चलो। देखो, फॉर्मूला लगाने का ना एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है, जैसे सर्कल होता है, एक सेकंड। ओके, 10-15 मिनट की और क्लास बची है, ये वाला क्लियर करके क्लोज कर। क्लास लेने का तो मन था, लेकिन क्लास लेने के लिए प्रिपेयर होने का मन नहीं था आज मेरे पास। आज मन कर रहा था बस छोड़ो। नई बाइक ली है, उसी में टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, घूम रहा था मैं आराम से, मजे ले रहा था। सो ओके, देखो, कंट्रोल से फॉर्मूला बनाने का एक लॉजिक होता है, तरीका क्या होता है, पैटर्न। सबसे पहले जो मेन चीज है हमारी, वो बनाओ, उसके ऊपर से दूसरा कंडीशन लगाओ जो फालतू एक्स्ट्रा कंडीशन है, जो हमारा टुडे वाला लगा रहा है। इसके ऊपर जो सबसे लास्ट शेल होता है वो होता है इफ एरर का। ये तरीका है, आज भी ये तरीका बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला बनाने वाले लोग हैं इंडस्ट्री में जो नहीं यूज कर सकते, करते हैं। लास्ट में हमारा हमेशा यूज करना चाहिए एरर वाला, सबसे लास्ट शेल होना चाहिए एरर वाला, ठीक है। और सबसे पहला होना चाहिए जो फर्स्ट है, ये हमारा होना चाहिए मेन कंडीशन। जितने लुकअप है मेन लुकअप वाले, ठीक है, समझ आ गया। इसीलिए आप देखोगे ये फॉर्मूला पहला बना हुआ है। अच्छा, इनको चेक करने का तरीका भी मैंने बताया आप लोगों को। पूरा का पूरा एक फंक्शन पकड़ लो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसकी वैल्यू जाननी है, बनाने के टाइम में कुछ दिक्कत हो रहा है, मैकबुक में पहले यूज करता था, आप लोग को कई बार F9 प्रेस करके दिखाने की कोशिश करता था, आप लोग को याद होगा नहीं दिखता था, लेकिन विंडोज यूज करोगे, F9 प्रेस करो, उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो आप देख सकते हो आपका रिजल्ट कैसा दिख रहा है F9 प्रेस करके, पूरा फंक्शन लेकिन सेलेक्ट होना चाहिए। देखो PL दिख रहा है। ये तरीका होता है अपना फॉर्मूला चेक करने का, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें ये रखना अपने पास। अब देखो, जो मैं एरर वाली बात कर रहा था, एरर वाला जो लास्ट शेल बोला है, वो भी मुझे दिख रहा है कि एरर आ रहा है। चलो वो उसको आखिरी में ट्रीट करेंगे। अभी हम दूसरे शेल पे हैं, दूसरे इस पे ऑर्बिट पे हैं। दूसरा ऑर्बिट हमारा क्या कहता है कि एक सेकेंड, मुझे इसका फॉर्मूला चेक करने दे। एक और कंडीशन मैंने लगाई है यहाँ पे, इफ की और V9। ओके, देखो, एक तो हमने ये पकड़ लिया कि भाई ये ऊपर वाला ग्रेटर देन हमारा टुडे हो तो ब्लैंक दे दो। दूसरा, अभी जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ट्रैक करूंगा ना, तो ये कुछ ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। दिख तो ब्लैंक रहे, लेकिन इसमें फॉर्मूला पड़ा हुआ है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो मैं इसमें एक और कंडीशन लगाऊंगा कि अगर ये हमारा ये V9 हमारा ब्लैंक है तो भी हमें ब्लैंक, ठीक है। तो दोनों का दो रिजल्ट, मतलब दो कंडीशन के सेम रिजल्ट हैं। ऊपर वाला ग्रेटर देन टुडे हो तो ब्लैंक दे, और हमारा B9 जो है वो ब्लैंक हो तो ब्लैंक दे। करेक्ट ना, दोनों का रिजल्ट सेम है ना। हाँ, सो ये हैंग कर गया, एक सेकेंड। यहाँ कहाँ से, ठीक है। सो जब दोनों का रिजल्ट सेम है तो हम यहाँ पे और कंडीशन यूज करेंगे, इफ और। मैं बोल दूंगा इसको B9 में बी कॉलम बी फ्रीज करना है, याद रखना, इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। सो B9 अगर ब्लैंक है और ये L8 ग्रेटर देन है, ये दोनों और के कंडीशन एक कर दो, तो हमें ब्लैंक दो, नहीं तो हमें ये दो, ठीक है। बस ये फॉर्मूला। अब हमारे पास बचेगा इफ एरर वाली कंडीशन। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, लास्ट में इफ एरर मैंने लगाया। कल मैं मेरा ही कलीग है,
उसका फॉर्मूला देख रहा था, उसने इफ एरर बहुत जगह यूज किया था। इफ एरर यार जब पूरा का पूरा फॉर्मूला ही एरर देगा तभी तो आप उसका रिजल्ट लोगे। अब बीच बीच में आप एक बार इसमें एरर दे रहा है तो हमें कुछ दो इसमें, तो वो गलत दे देगा। तो इसलिए लास्ट में बिल्कुल हम यूज करते हैं इफ एरर। अगर पूरे प्लेट में हमारे कुछ भी गंदगी कुछ भी गलत है तो मुझे नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए। तो मैंने ये भी डाल दिया, फॉर्मूले को अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी देखो सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक जहाँ पे है वो ब्लैंक। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम कैसे L500 तक हमें करना है, कैसे करेंगे वर्तिका आप बताओ। L500 तक नहीं, ड्रैग बिल्कुल मत करो। जब L500 बोलना हो तो सेल रेफरेंस बॉक्स से L500 तक आप चले जाना, लेकिन लास्ट कॉलम देख लो पहले AN है। ठीक है, L500 पे आप सेल रेफरेंस से जाओगे, यहाँ से L500 पे जाओ, जंप करो, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट AN तक, कंट्रोल D कर दो। नाउ यू आर 100% श्योर कि ये बहुत ही जल्दी 500 तक हमने कर दिया है। अगर नॉर्मल आपको नहीं आता हो एक्सेल तो आप ड्रैग करके ऐसे ऐसे जा रहे हैं, बहुत टाइम लगता है आपको 500 तक जाने में। ठीक है, तो ये तरीका था। अब देखो वापस आते हैं शीट पे, शीट ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक देखना है। एक ये भी है कि जब नया यूजर ऐड कर रहे हो देख रहे हो उसको प्रॉपरली अलग कलर में दे रहा है, दिखा रहा है। बस एक ये लास्ट चीज करनी है, बाकी आपका ये वाला शीट रेडी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप लोग इसको प्लीज बनाओ यहाँ तक। ठीक है, डेटा बनाना बहुत आसान है, इसका रॉ डेटा आपको किसी से भी नहीं चाहिए। रॉ डेटा सिंपल है, वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिया है, तो आप सिंपल टाइप करोगे यूजर अंडर स्कोर एंटर। ठीक है, ये टाइप करो 1 2 3। ठीक है, यूजर नेम मिल जाएगा, कॉन्कैटिनेट का फिर फंक्शन यूज कर लेना, इसको नीचे तक ड्रैग कर दो। ठीक है, परसेंट एंटर, परसेंट के साथ ये कॉन्कैटिनेट हो गया, ज्वाइन कर दो। यूजर नेम आपका रेडी है। दूसरा आपको बनाना है आईडी, इसी से आप आईडी बना लो, एंड @excelpedia, इसको क्लोज नहीं किया, क्लोज कर दो, आईडी बन गई। K2 की जगह आप M लिख लो। आईडी में प्रॉब्लम क्या है, यूजर जो है कैपिटल है। अब इसको सही फॉर्मेट में कैसे करेंगे, कौन बताएगा, कौन सा फंक्शन यूज करना है बताओ, वर्तिका आदिति या कोई भी बताओ। कैपिटल आ रहा है पहला लेटर, मुझे इसको स्मॉल करना है, सब स्मॉल में चाहिए। कर करें तो अगर हमें ऐसा भी याद है ना तो हम कर सकते हैं, हम लोअर खाली टाइप करेंगे, खुद ही बता देगा मुझे। लोअर से एक फंक्शन है, M2 को लोअर में डालेंगे, ग्रेट, देखो हो गया ये। ठीक है, देन उसके बाद डीओबी में हमें बताना है। सो डीओबी हम ले लेंगे कोई भी, डीओबी इज इक्वल टू डेट वैल्यू, तो कॉन्कैटिनेट यूज कर लो, कॉन्कैटिनेट यूज करो। देन यहाँ पे जो पहला टेक्स्ट लोगे आप, पहला आपका डेट हो जाएगा, राइट। सो डेट में आप ले लो रैंडम बिटवीन, पहला डेट आप रैंडम बिटवीन का कहाँ से कहाँ तक, डेट कितनी होती है यार, बॉटम हो जाएगी ये 1 ले लो, और जो टॉप डेट होगी वो 31 तक होती है आई थिंक, लेकिन आप 28 तक ही रखो क्योंकि मार्च और वो सारा चीज भी आएगा। सो पहला डेट का हमारा पैटर्न मिल गया। दूसरा डेट के फॉर्मेट में ये होता है डैश। तीसरा जो है फिर मंथ यूज करना है हमें, तो रैंडम बिटवीन यूज कर लो। ठीक है, रैंडम बिटवीन में जो मंथ है, कितने मिनिमम मंथ होते हैं 1 और मैक्सिमम 12, कोई भी नंबर ले लो, रैंडम बिटवीन बंद कर दो। किस किस को ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? नहीं, बनाना पड़ेगा ना वो, डेट रैंडम कैसे लोगे।
करेक्ट करेक्ट नंबर को। सो इसीलिए मुझे ना मंथ का, डे का और उसका ईयर का सबका अलग अलग रैंडम नंबर लेना हो रहा है, और उसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ कॉन्कैटिनेट की मदद से। और यहाँ पे बीच में क्योंकि डैश होता है या स्लैश, जो भी आप यूज करना है वो यूज कर लो। ये पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाएगा कॉन्कैटिनेट तक। अगर आप देखोगे टेक्स्ट फॉर्मेट में कभी भी डेट, हम प्रॉपर डेट नहीं होता है वो, डेट हमेशा डेट के नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए। सो कोई भी टेक्स्ट को नंबर के फॉर्मेट में, डेट टाइप को नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डेट वैल्यू यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये किया। अब आ जाओ रैंडम बिटवीन में ईयर देते हैं। 1990 से देते हैं सबसे कम, और सबसे मैक्सिमम देते हैं। आजकल तो यार 2002 के भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं, तो 2002 दे देते हैं। ठीक है। अब अपनी इंडस्ट्री में 20 हाँ 2002 का भी अभी एक हायरिंग हुआ है, सो ठीक है ये भी देते हैं। तो ये रहा इंटर, क्या मिसिंग है एक बार देख लेते हैं इसमें। कॉन्कैटिनेट तक क्लोज किया मैंने, एक और ब्रैकेट वहाँ पे क्या करता हूँ। कॉन्कैटिनेट you have argument। हाँ ये तो मशीन है, ये कॉन्कैटिनेट क्लोज कर देगा, और ये हमारा ये क्लोज कर देगा, लेकिन ये क्या कॉमा लग रखा है रैंडम बिटवीन। ठीक है, कॉमा लग रखा था। आ गया डेट वैल्यू, इसको गड़बड़ है बॉस। 1990, अब इसको वैल्यू में पेस्ट कर दो। इससे पहले इसको कॉपी कर लो और इसको वैल्यू में आप लोग पेस्ट कर दो। ठीक है। अब वैल्यू में जैसे आप पेस्ट कर दोगे तो ये रैंडम नंबर्स दिखाना बंद कर देगा और एक पर्टिकुलर डेट असाइन कर देगा। ठीक है, ये 2000। तो आपका ये डेट का भी काम हो गया। अब आता है टीम नेम और टीम लीड नेम ये देने के लिए। अब ये भी तो इजी दिख रहा है आप लोग को, एक नंबर ही दिया हुआ है, तो टीम करके नंबर 1 2 3 करके देना आप। दूसरा टीम लीड में भी सेम ऐसे ही देना, कॉन्कैटिनेट यूज करना। डेटा भी आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, ये खुद ही बना लेना। वीडियोस में डाल दूंगा, ये लो। ये मैं जाता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप कर दो भाई।